हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में होगा इंग्लिश का पेपर पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे। 10th क्लास के लिए बेसिकली होने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर को हम अच्छे से सोल्व करेंगे। कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और इंग्लिश क्वेश्चन के लिए मेरे आपको ये सजेशन रहेगा कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक बार अपने समरी अच्छे से रीड करना। जो भी इंग्लिश का होगा उसको समरी को और उसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा। ठीक है, अब ग्रुप आपको मैं कमेंट सेक्शन में वहाँ पिन कर दूंगा। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, उसमें ना हर एक टाइप के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन है। तो एक बार आप उसको रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो इसमें आपके इंग्लिश में आपके टोटल 3 पार्ट होते हैं, अगर आपको पता होगा। तो उसमें आपकी ग्रामर आती है, लिटरेचर आती है और रीडिंग स्किल आती है। तो रीडिंग स्किल कंप्लीटली आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप उसको रीड करके कैसे सोल्व कर रहे हो। तो ये आपके ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स होते हैं। ग्रामर में आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्रिएटिव स्किल्स भी आपके ऑलमोस्ट फ्री के ही नंबर होते हैं अगर आप उसको अच्छे से कर लेंगे। और लिटरेचर आपका जो है रीडिंग पार्ट आएगा सारा, वो आपका लिटरेचर में आएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसको हम पूरा सोल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई, जितने भी मेरे नए भाई बहन हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं हम। ठीक है, तो बस हम बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा एक पैसेज होने वाला है, जो कि एक सैफरन के ऊपर है। तो इस पैसेज को आप एक बार रीड करना अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सीधा इसके आंसर के ऊपर लेके चलूंगा। ठीक है, सैफरन के ऊपर है। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। एक सैफरन जो होता है, ठीक है, वो आपकी जो एक स्पाइस होती है बेसिकली। तो उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। आप इसको एक बार रीड करना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था, ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल इसमें दी हुई है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है एक जो है पैसेज को सोल्व करने का, वो होता है हर एक क्वेश्चन को हर एक पैसेज के हिसाब से देखना। जैसे पहले क्वेश्चन को पहले पैसेज का, दूसरे क्वेश्चन को दूसरे पैसेज का। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि उसी पैसेज में उसका आंसर होता है और ये आपको टाइम भी बचाता है। सीधा डायरेक्टली जो है पेपर को पढ़ने से पहले आपको सीधा क्वेश्चन एक बार देख लेना चाहिए, उसके बाद पैसेज की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मेरा सजेशन है। तो पहला क्वेश्चन में था, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन। जो ये लाइन थी कि सैफरन इज बीइंग यूज्ड इन द सिंस एजेस इन वेरियस फूड मेड फॉर द लॉयल रॉयल एंड इलाइट एज इट कंटेन मेडिकल प्रॉपर्टीज। तो ये लाइन है, देखो पहले ही आपकी उसमें पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगी, देखो। ठीक है, तो ये मतलब आपकी जो लाइन है, तो आपकी क्या सिग्निफाई करती है। तो ये सिग्निफाई करती है जो आपका जो सैफरन है वो उसको एडमायर कर रहा है। ठीक है, उसको रिस्पेक्टफुल वे में एक एक्सप्रेस कर रहा है कि सैफरन एक बहुत ज्यादा एडमायरिंग है, और एक रिस्पेक्टफुल वे में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसकी टोन रहती है, इसको आपको लिख देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जस्ट लाइक गोल्ड इज अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इन द वर्ल्ड, सैफरन मीन्स द सेम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस। तो सैफरन क्या होता है। तो इस पैराग्राफ में लिखा हो कि सैफरन इज कंसीडर द मोस्ट वैल्यूएबल स्पाइस सिमिलर टू हाउ गोल्ड इज वैल्यूड अमंग मेटल। तो उसको गोल्ड के दर्जा दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। तो सी ऑप्शन हमारा इसके बेस पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट एनी 2 पॉइंट व्हाई सैफरन इज रिवर्स्ड अक्रॉस द ग्लोब। क्यों इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं कि आपका जो है सैफरन सबसे ज्यादा अक्रॉस द वर्ल्ड क्यों इतना ज्यादा रिनोन्ड है। तो इसमें 2 पॉइंट हम इसमें पैराग्राफ में हमें दिए हुए हैं। यूनिक है वो, एक उसका अरोमा बहुत अच्छा है, और आइकॉनिक डिशेज में उसको बेसिकली यूज करते हैं हम। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है, इन द फ्रेज बैकबोन ऑफ द सेवरल आइकॉनिक डिशेज द वर्ल्ड आइकॉनिक रेफर टू। इसमें जो आइकॉनिक डिशेज है, आइकॉनिक का मतलब क्या है। आइकॉनिक को आपने पढ़ा होगा वर्ड कि आइकॉन है एक तरह से, मतलब वो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, हर एक जगह से उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन में कहता है, सैफरन हैज अ लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व। तो लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। उसमें हैंड पिकिंग हो जाती है, स्टिग्मास फ्रॉम ईच फ्लावर एंड ड्राइंग देम केयरफुली, मतलब हाथ से हम उसको उठाते हैं, उसके बाद जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसलिए उसको लेबर इंटेंसिव बोला जाता है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन सैफरन वाज फर्स्ट यूज्ड इन द किचन इन द ईरान। तो ये आपकी बात बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा पैराग्राफ मैंने लिखा है। पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि सैफरन पहली बार नहीं काफी बार हो चुका है यूज आपके ईरान के उसमें किचन में। ठीक है, तो ये एक बार पैराग्राफ में अब ये लाइन आपको दिख जाएगी, आप एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बातें। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन फॉर द सैफरन हाई रिटेल वैल्यू। तो इसका आंसर क्या है, जो हाई रिटेल वैल्यू क्यों है सैफरन की, वो है ड्यू टू लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन। जब कल्टीवेशन आपकी जब लेबर इंटेंसिव होगी, उसके अंदर मजदूरी बहुत ज्यादा होगी, तो उसकी फसल की जो कीमत है वो बढ़ती ही है। तो ये बात आपकी जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, और उसकी यील्ड भी कम है साथ के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन कहता है, सपोर्ट द राइटर व्यू विद द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सैफरन इज ऑफ्टन अडल्टेड। देखो, उसको जो है सैफरन को हम हमेशा जो है एडल्ट करते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उसमें बीटरूट डाल देते हैं, कई बार पोमग्रेनेट डाल देते हैं, टर्मरिक डाल देते हैं, पेपरिका उसमें मिक्स कर देते हैं, ताकि उसकी जो अरोमा और उसका जो कलर है वो एनहांस हो जाए। ठीक है, तो वो उसका मतलब क्या है, उससे हम अडल्ट्रेशन मतलब उसमें मिलावट कर देते हैं। अडल्ट्रेशन का मतलब उसमें मिलावट कर दी जाती है। तो इसके साथ ही हमारा पहला पैराग्राफ आराम से खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। दूसरा पैराग्राफ हमारा क्या है, सिल्क के बारे में है। सिल्क जो है हमारा पूरा, ठीक है, उसके बारे में है। देखो, उसकी नेचुरल फाइबर, ये सभी सिल्क के बारे में है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, वो सब सिल्क के बारे में ही दिया हुआ है। इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे है, ठीक है, ये पैराग्राफ उसके बारे में है। तो पहला हमारे, व्हाट डज द फ्रेज
लग्जरियस क्वालिटी इन द पैराग्राफ टू टेल यू अबाउट द सिल्क फैब्रिक। ठीक है, 40 वर्ड में लिखना है। तो आपको पता है यहाँ पर उसके बारे में क्या लिखा, देखो यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, लग्जरियस क्वालिटी के बारे में बताता है, स्मूथ टेक्सचर के बारे में बताता है सिल्क के। ये आपका सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेकंड। तो उसके बाद हमारा आता है सेकंड, उसमें हमारे असर्शन और रीजन बताना है। पहले हमारा सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर केयरफुल सिलेक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा रीजन आता है, लॉन्ग एंड द यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर गिव सिल्क का ग्लोसी अपीयरेंस, ये भी आपकी बात सही है और उसको जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिल्क विस्पर्स लग्जरी, इट्स प्राइस रिफ्लेक्ट नॉट जस्ट इट्स रेयरिटी बट द वैल्यू ऑफ द मेटिकुलस प्रोसेस बिहाइंड इट्स क्रिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिल्क आपका बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मतलब विस्पर लग्जरी बहुत एक टाइप की लग्जरी है जिसमें क्या होता है बहुत ज्यादा मेहनत यानी कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होती है, स्किल क्राफ्टमैन चाहिए होते हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन, एक सीमित समय की जो है आपको वहां पर प्रोडक्शन चाहिए होती है, और केयरफुल फाइबर सिलेक्शन, बहुत ही बारीकी से आपको फाइबर सिलेक्ट करनी होती है इसके अंदर, जो कि क्या करता है उसकी जो कॉस्ट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है उसकी वैल्यू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना लिख दो कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको थर्ड क्वेश्चन में। अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पैसेज में दो कंट्रियों का नाम लिखा हुआ है, इंडिया और चाइना का, वो यहाँ पर हमने लिख देना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमें कहता है, फैक्टर लाइक क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मलबरी लीफ एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिल्क वॉर्म टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्किल सिल्क, स्टेट एनी वन इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो अब सीधी सी बात है भाई, ये सारे फैक्टर इसमें अफेक्ट करते हैं। तो क्या है इसका मतलब, यही हो जाता है कि सिल्क प्रोडक्शन एक हाई डिपेंडेंट क्रॉप है जो कि नेचुरल बायोलॉजिकल और फैक्टर में डिपेंड करता है, फॉर मेकिंग इट लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव। तो उसको वो सीमित कर देता है बहुत ही कम प्रोडक्शन में, पर उसको एक्सपेंसिव बना देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव वगैरह होगी और उसके जो नेचुरल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बात लिख देनी है इसमें, इसके एक नंबर में पूछा हुआ था, तो छोड़ो एक दो लाइन में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन, थ्रू द सिल्क इज कंसिडर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर क्यों कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है सिल्क के कपड़े जो है, सिल्क के जो फाइबर वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उसको सबसे ज्यादा हमें स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है इट इज वीकेंड व्हेन वेट एंड बाय एक्सेसिव सनलाइट। तो वो क्या हो जाती है, वो वीकेंड हो जाती है जब उसको हम वेट करते हैं और एक्सेसिव सनलाइट लगाते हैं। बाकी जो है सिल्क की फाइबर वैसे आपकी स्ट्रॉन्ग फाइबर होती है, उसको हमें तोड़ने में बड़ी जो है हमें मशक्कत लगती है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन, based on the given text mentioned that state which produce the most and least amount of raw skill silk in India in the year 2021। ये पीछे डाटा दिया हुआ था, वहां पे कर्नाटक आपसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूसन देता है और यूपी आपकी सबसे कम देता है। उसके बाद हमारा है एट क्वेश्चन, जो कहता है 104 केजी ऑफ मलबरी लीव हमें ईटन बाय द 3000 सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म जब उसके फीड फीड करते हैं मलबरी लीव से, तो वो जो है सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो सिर्फ 1 किलो सिल्क हमें मिल पाता है इन सारी जो है सिल्क वर्म के फीडिंग से। उसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ द गिवन पैसेज गिव वन रीजन व्हाई सिल्क प्रोडक्शन इज कंसीडर लेबर इंटेंसिव। हमें लेबर इंटेंसिव क्यों कहा जाता है, उसमें से कोई एक रेफरेंस हमें दे देनी है। तो वो क्या है, एक तो स्पेशलाइज स्किल्स आ जाती है और एक केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द सिल्क वोम एंड फाइबर। वहां पे सिल्क वोम को जो हैंडल करना वो बड़ा ही लेबरस टास्क है और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट स्किल आपको चाहिए ताकि आप उसको मेंटेन करवाएं। इसके साथ ही हमारे दो पैसेज जो है कंप्लीट हो जाते हैं। देखो एक एक नंबर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके बिल्कुल ही कंप्लीटली फुल मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। अगर आप पैराग्राफ को थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो आपको जो है काफी अच्छा स्कोर आप यहाँ से ही निकाल लोगे, तो आपके जो है मार्क्स जो है यहाँ से बढ़ने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। और काफी बच्चे इसी में गलत करते हैं, तो उनके जो है मार्क्स जो है वहीं से घट जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ा ध्यान से करना है। उसके बाद हमारा ग्रामर सेक्शन आ जाता है, सेक्शन बी, जो हमें क्या कहता है, सबसे पहला हमारा है जो है इनमें से आपको फिल इन द ब्लैक्स में पुट करना है, आपके करेक्शन करनी है इसमें ग्रामर में। ठीक है, पहला है, थैंक यू फॉर डैश माय एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो थैंक यू फॉर कंसीडरिंग, इसका आंसर आएगा। अगला है 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज सोल्टी ओशियन वाटर एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग इन द अर्थ आइस कैप एंड ग्लेशियर। तो ट्रैपिंग नहीं आता है, ट्रैप्ड आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यूवी एंड संजय हैड द कंजर्वेशन अबाउट गोइंग टू द रेस्टोरेंट रिपोर्ट युक्ति क्वेश्चन। सो डज दिस रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड। तो ये जो यूजी है क्या, इसका क्या आएगा, इसको हमने क्या करना है, कंजर्वेशन को जो है क्वेश्चन के रूप में पुट करना है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, युक्ति आस्क्ड इफ द रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड। तो इसको हमने ऐसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें एक दो बच्चों का कन्वर्सेशन दिया हुआ है, आर यू श्योर यू कैन मैसेज मी टू गो टू द रेलवे स्टेशन, ओ यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड अ कैब। ये अनन्या ने लिखा हुआ है। तो अमित आस्क्ड अनन्या डैश टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन हर ओन, अनन्या रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड सेड दैट शी हैड ऑलरेडी बुक्ड अ कैब। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा होता है, इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन, जो हमें क्या कहता है, ईच ईयर 1000 ऑफ द बर्ड्स माइग्रेट, ई माइग्रेट और ई माइग्रेट। तो आपको इसका सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ई माइग्रेट मतलब कोई बाहर जाता है जब, ठीक है, माइग्रेट मतलब वो बाहर से हमारे
अपनी तरफ आता है, ठीक है। तो इसमें माइग्रेट आना था, माइग्रेट साउथवर्ड टू अवॉइड द हार्श विंटर, ठीक है। तो उसको हम माइग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, हमारी साइंस में होता है। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन कहता है, टेल अस डैश अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड वी विल सिलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर यू टू हायर। तो मच का इसमें क्या होएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां क्वेश्चन, ओबेसिटी इन द टीन चिल्ड्रन इज मेजर कंसर्न बिटवीन पेरेंट्स टुडे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें बिटवीन की जगह क्या आएगा, अमंग होएगा, मतलब अमंग पेरेंट्स होता है, बिटवीन पेरेंट्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है 8th क्वेश्चन, येस्टरडे तनु वॉक टू द पार्क एंड डैश अ ब्रीजी इवनिंग। तो येस्टरडे क्या, तनु वॉक टू द पार्क एंड डैश मतलब इंजॉयड, उसने इंजॉय किया। टू इंजॉय नहीं होता है, विल इंजॉय मतलब इन फ्यूचर होएगा, वो डिड इंजॉय मतलब पास्ट होएगा, ठीक है। तो इंजॉयड आएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी इसमें वर्ब की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 9th क्वेश्चन, भावना, यहाँ पर दो कन्वर्सेशन दिए हुए हैं, इसमें मैं इसका आंसर बता देता हूँ। भावना टोल्ड सहेली डेट शी हैड फिनिश्ड, तो सहेल रिस्पॉन्डेड। तो इसमें हमने क्या करना था, सिंपली जो है रिपोर्ट करना था, रिपोर्टिंग इसमें आपने डाली थी, ठीक है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, वी आर प्लीज टू अनाउंस डेट आर एनुअल स्पोर्ट डे विल बी हेल्ड, मतलब फ्यूचर की बात करें तो विल बी हेल्ड ऑन 30 अप्रैल। तो इस फ्यूचर की बात की तो हमने इसलिए विल बी हेल्ड लगाया इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th क्वेश्चन, लेट्स जॉइन हैंड कल्टिवेट कंजर्वेशन एंड डैश अ ग्रीनर टुमारो फॉर द जनरेशन टू कम। तो सिंपल इसमें देखो फ्यूचर की बात है पर जनरेशन की बात हो रही है, तो इसमें हम सिंगल V1 की यूज करेंगे, इंश्योर लगा देंगे, ठीक है, सिंपली। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्लग शुड अप टू द आउटलेट। तो अप टू नहीं, अप टू मतलब अलग अलग आएंगे, अप टू मतलब वो होता है आपका प्रेपोजिशन का वर्ड हो जाता है, अप टू आएगा इसमें, फिट अप टू द आउटलेट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है राइटिंग सेक्शन हमारा आ जाता है। राइटिंग सेक्शन में हमने एक लेटर लिखना है MLA को। तो ये मेरे को होप है, मैं ये बच्चे आप अपने आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेटर का एक फॉर्मेट होता है, इसमें सबके जो है आपको ये एक फॉर्मेट आप उसको पढ़ लें, वो हर एक में वही लगना है, बीच का पोर्शन आपको बस उसमें चेंज करना है। तो इसका पोर्शन आप खुद आप देख सकते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप एक बार खुद से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है इसके अंदर हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। पैराग्राफ में ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग के बारे में पूछा हुआ है, इसको भी आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत इजीली। और एक दूसरा हुआ तो हमारे पास कंप्यूटर, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट पैराग्राफ नहीं आया, इसको आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से वहां पर बना के लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स की मदद से, हम इनकी पॉइंट की हेल्प लेके आप अच्छे से एक बार उसको अच्छा सा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हैं। विद इन द वर्ड लिमिट आप इसको लिखना है, 120 से 150 वर्ड के बीच में आपका पैराग्राफ में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हमारे पैराग्राफ की बात। अब हमारा आ जाता है लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में सबसे पहले आपको ऐसे पैराग्राफ से आते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर इन पैराग्राफ में तो आपको वैसे बेसिकली नहीं मिलता, बट फिर भी आप जो एक बार छोटा छोटा क्वेश्चन रीड करना, अगर आपको फिर मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप अपना इसको अपनी तरफ से कर लेना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, वाई वर देयर नो लिफ्ट लेफ्ट ऑन द ट्रीज, ट्रीज पे कोई लिफ्ट क्यों नहीं रही थी, ठीक है। जो आपका ये लेटर टू गॉड चैप्टर था, ठीक है। तो उसमें कोई जो है पेड़ पे कोई पत्ता क्यों नहीं रहा था, क्योंकि वहां पे हेल स्टॉर्म की बरसात हो गई थी। अगला सेकंड हमारा है, लेंचो फेल्ट डैश व्हेन ही सॉ हिज डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड। तो उसे क्या लगा था, डिवास्टेड, उसको बुरा लगा था, डिवास्टेड लगा था, ठीक है। व्हेन लेंचो से ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, व्हाट डज ही रेफर टू। तो उसने लेंचो ने ये बात क्यों कही थी, क्योंकि उसको बड़ा बुरा लगा था, उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी, इसलिए उसने ये बात कही थी। वाई वुड लेंचो हैव प्रेफर्ड अ प्लेग ऑफ लोकस्ट टू द हेलस्टॉर्म, ठीक है। क्योंकि उसने एक जो है लोकस्ट मतलब एक जो है लोकस्ट को मतलब टिड्डी दल को ज्यादा उसने कहा था इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि जितना इन हेलस्टॉर्म ने पहुंचा दिया है। इसलिए ये बात उसने इसलिए कही थी क्योंकि जो है आपके हेलस्टॉर्म ने हर एक चीज डिस्ट्रॉय कर दी थी, वरना लोकस्ट कुछ ना कुछ तो छोड़ दे, ठीक है। तो मतलब ये बात उसने अपने मुंह से कही थी, इसलिए ऐसा हुआ था, ठीक है। ये इनमें से हमें चॉइस दी थी, कोई एक सोल्व करना था। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ हम। 7th क्वेश्चन हमारा है जो है फ्रॉम एनी ग्रेगोरी चैप्टर से है। तो इसमें ये भी बड़ा इजी चैप्टर है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्पीकर एड्रेस द पर्सन ही स्पीकिंग टू एज माय फ्रेंड बिकॉज अफेक्शन एंड क्लोजनेस, ठीक है। द पॉइंट मेंशन येलो हेयर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो येलो हेयर्स आपकी जो है एजनेस को एक्सप्रेस करती है इस वर्ड में। तो अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड है, पोएट सजेस्ट दैट गॉड्स लिव इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज सेल्फलेस, ठीक है। हमारा अगला फोर्थ क्वेश्चन है जो है, इसमें से आपने क्या करना है, गॉड नॉट लव ऑफ पर्सन, इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसका आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट थे, फिजिकल अपीयरेंस और इनर क्वालिटी, ठीक है। इसका ये इसमें चॉइस में होता है आपका क्वेश्चन, दो ऐसे आते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है जो आता है आपके रिटर्न जो है रिटर्न पोर्शन। तो इसमें आपके पास जो है टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पोर्शन में। तो ये 3 मार्क्स के होते हैं आपके, ठीक है। और इसमें से आपको जो है कोई 4 करने होते हैं, ठीक है। 3-3 मार्क्स के आपको कोई 4 करने होते हैं इन 5 में से, ठीक है। तो आपके पास देखो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आया है, नेल्सन मंडेला से आया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से आया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से आया है, और मिचबिल द आउटर से आया है। तो इसमें से आपको कोई चार चार करने हैं, देखो 5 क्वेश्चन हमारे पास। उसके बाद हमारा 9th में है, 9th में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कोई आपको 2 करने हैं,
ठीक है, 3 क्वेश्चन में से कोई आपको 2 करने हैं, ये भी 3 नंबर में है। ठीक है, टाइम ऑफ सर्जरी ये आपकी जो दूसरी बुक है उसके क्वेश्चन है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है, तो ये आपकी दूसरी क्वेश्चन। और जो आपका 10th क्वेश्चन है उसमें से कोई आपको 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो अमाडा एंड द मेडियम राइट द बस, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है इस चैप्टर से, इस बार भी आएगा। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें से कोई एक करना है। और हमारा अगला क्वेश्चन था नेल्सन मंडेला से आपका, और बोल पोएम से, मतलब मिक्स सा क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा 11वें में भी हमें एक क्वेश्चन करना था कोई। ठीक है, तो ये आपका जो है 6 मार्क्स का था। इसमें से भी आपको कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना था, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से और नेकलेस से। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसी के साथ आपका जो पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और जिस क्वेश्चन जो इस लिटरेचर के क्वेश्चन है इनको एक बार पढ़ना, क्योंकि जो है आपको हर बार एक ही लाइन आपको दोबारा दोबारा वही लिखनी होती है। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट और कोई नई बात नहीं है, तो आपको एक ही चीज बार बार लिखनी होती है लिटरेचर की। तो एक बार मैंने आपको जो बताया कि आप एक बार जो है वो पीडीएफ आप एक बार मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो एक बार जरूर से पढ़ जाना, क्योंकि आपको सेम ही बातें लिखनी होती है हर एक बार। ठीक है, वो आपकी अगर बात कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो है सही जाएगा पेपर लिटरेचर का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बंदे नए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।